बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जीवन कुमार राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक हूँ। और आज का जो आयोजन है विकसित भारत युवा सांसद जिला परिषद का आयोजन था, और हमारा आयोजन बहुत सफल रहा। किस उद्देश्य से आयोजन कराया गया है, ऐसे आयोजन आज पूरे भारत में विभिन्न जिलों में कराया जा रहा था। उसी कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय में बस्तर जिला का आयोजन रहा, और बस्तर के न सिर्फ बस्तर के बल्कि पूरे भारत के युवाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए इस तरह के आयोजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि विकसित भारत में हमारे युवा साथ रहे, विकसित भारत में परिवर्तन दें, और उसके लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का आयोजन, नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए इस तरह का आयोजन करा रहे हैं। तो बस्तर के छात्र छात्राओं में कैसी प्रतिभा आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बस्तर के छात्र छात्राओं में प्रतिभा तो बहुत, मतलब ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं यहाँ के, लेकिन किसी कारणवश यहाँ की छात्र छात्राओं को कभी मौका नहीं मिला था। दूरस्थ अंचल में होने के कारण, वन क्षेत्र होने के कारण, संसाधन नहीं होने के कारण, और भी अन्य सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक समस्याओं के चलते उनको मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन आज का जो युवा है, आज जो बस्तर एक अलग तरह
तरह से उभर करके आ रहा है, बस्तर एक विकसित भारत की ओर देख रहा है, तो बस्तर के युवा भी इस विकसित भारत में अपने आप को अपना योगदान दे रहे हैं। न सिर्फ संविधान के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, न इतिहास के बारे में, विरासत के बारे में, हर चीज को बड़ी उत्सुकता के साथ अपना विरासत, अपनी इतिहास, अपनी जनजाति संस्कृति सबको बस्तर से बाहर लेकर जाने के लिए आतुर है और उसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह के जो आयोजन आज जैसा आयोजन हो, वो आयोजन उसमें बहुत आयोजन उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम हरीश कुमार शार्दुल है और मैं कांकेर जिला का रहने वाला हूँ। किस तरह का आयोजन है और आप भी हिस्सा ले रहे हैं, क्या विचार है? सर, ये कार्यक्रम जो है विकसित भारत के उपलक्ष्य में रखा गया है और कहीं ना कहीं ये युवाओं को एक मंच देने का एक अहम योगदान है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा है। जो सब कार्यक्रम का आयोजन उनके प्रतिनिधित्व में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को, खासकर बस्तर के युवाओं जो हैं, जो पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता है कि बस्तर पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, जो कि अभी कहीं ना कहीं बस्तर अलौकिक श्रेणी में आने लगा है। और नक्सलवाद होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को पढ़ाई में बहुत कहा जाए कि दुविधा होती थी। उसको उन युवाओं को उन क्षेत्रों से निकालकर, नक्सलवाद क्षेत्रों से निकालकर एक नया मंच, एक नया आगाज़ देने का काम इस विकसित भारत के माध्यम से हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी बस्तर का ही रहने वाला हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक मंच मिल रहा है हम लोग को अपनी बातों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। मेरा नाम आकृति शुक्ला है, मैं विद्या ज्योति स्कूल के 9th स्टैंडर्ड से हूँ। आकृति, ये किस तरह का इवेंट है, क्या बताने की कोशिश की है? ये इवेंट यूथ को, हमारे नेशन के यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए है और हम लोगों का टॉपिक था इमरजेंसी। तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमने इमरजेंसी से क्या सीखा है, इमरजेंसी के इवेंट्स कौन कौन से थे, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी उस समय 20। आपातकाल, जैसा कि आपने बताया, बहुत गंभीर परिस्थिति है, लोकतंत्र और संविधान को एक तरह से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बस्तर में नक्सलवाद आप सुनती रही है, देखती रही है, लगभग वैसी स्थिति मेरे को लगता है कि बस्तर के लोग 4 दशक से झेलते रहे होंगे। आपातकाल वाली स्थिति किस तरह से देखती है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि अभी हम लोग जो बस्तर वाले हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कहीं भी जा करके अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जहाँ पे नक्सली वोट नहीं देने देते थे, जहाँ पे कानून नहीं था, न्यायालय नहीं था, आज सारी चीजें जो है वो ठीक हो रही है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि क्या स्थिति रही है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जो आप लोगों ने सुना होगा? बहुत बेकार था, वहाँ पे भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे राइट्स बस नाम के थे, क्योंकि कुछ करने ही नहीं दिया जाता था हमको। और ये सबसे बड़ी गलती मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट की भी है, उसको वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी इम्पोज करनी चाहिए थी। और अगर यहाँ पे नक्सलवाद है, टेररिस्ट हैं, तो उनको भगाना चाहिए था। आज कैसा देखती हैं आप बस्तर को? आज बस्तर पहले से बहुत डेवलप हो चुका है। मैं फिल्म भी देखी थी अभी, बस्तर द नक्सल स्टोरी, और उस हिसाब से अभी जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं बस्तर में। यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, तो यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पहले से अभी तक में।